करे कि मुझे पैसा दो। अगर मैं चोर हूँ तो मुझे सजा मिले, नहीं तो वो चोर है तो उन्हें सजा मिले। वो जहाँ जाते हैं वहाँ सबको परेशान करते हैं। मैं दूसरी बार 1 साल से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। और जी साहब है तो कर्नील को उनसे चले गए, वो नाश्ता कराते, बढ़िया मिठाई खिलाते, तो उनका बात माने, हमारा बात नहीं माने। और हमसे बात भी नहीं की। डी साहब के खाने में मैंने एक काम किया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर कुमार गोंड है। अच्छा, यहाँ क्या काम करते हैं? मैं यहाँ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ग्रेड 1 पोस्ट पे हूँ और मैं रेल में 12 साल से कार्यरत हूँ। अच्छा। मेरे खिलाफ आज तक कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है, ना मेरा सब APR भी आउटस्टैंडिंग मिला हुआ है अभी तक का। और मैं जो भी काम करता हूँ मैं अपने पर डे डायरी में नोट करता हूँ। इन्होंने मुझे बीडी भरने के लिए कहा। किसने? श्री आदित्य कुमार सिंह SSPS दादरी। अच्छा। और बोले कि मुझे पैसा देना, मेरा नाम और अखिलेश और हरिओम का नाम दिया था। मैंने कहा सर मैं नहीं भरूंगा। उनके हाथ से लिखा हुआ मेरे पास पर्ची भी है। मैं साइड में मिलने गया, BD अटेंड करने PSI स्टाफ भी जाता है। आप उनसे पूछ लिया जाए, ना हो तो मोबाइल लोकेशन दिया जाए। जब मैं रूम पे हूँ, मेरे पोजीशन में नोट नहीं है, तो उन्होंने BD में नाम दिया क्यों? मैं उनको पैसा दूँ? इतना भ्रष्ट काम करता है। किसी न किसी विभाग से टावर कितना दिन से बंद है, उन्होंने जानबूझे टावर बंद कराया है। अगर कोई घटना हो जाए तो क्या जिम्मेदार वो होंगे? क्या वो SSPS इंचार्ज? इसका मतलब थोड़े कि लाइट उनका है। वो कहते हैं किसी भी रेल कर्मचारी से कर लो। गेट का कंप्लेन मेरे पास 2 दिन से था, लेकिन गेट भेजे नहीं। अगर गेट टूट गया, गेट नंबर 150, गेट का रूम जब टूट गया तो मुझे रात के 9 बजे फोन किया गया कि जाकर अटेंड करो। अगर मैं ना अटेंड करता तो मुझे दोषी मान। उस पर बारिश हो रही थी, मैं बाइक से मैं और रेल अटेंड किया। और जब जहाँ लफड़ा फंसता है वहाँ जाते हैं हम लोग को भेजते, जबकि यहाँ रेल में गाड़ी लगी हुई है। और गाड़ी क्या है ना, गाड़ी आती है तो बस उनके रिलेशन में चलता है। और गाड़ी का भी फर्जी मूवमेंट भरते हैं। अगर मैं मांग लूँ इश्यू पर जाना है तो मुझे गाड़ी देते हैं। कहीं गाड़ी तुम्हारे लिए आया है क्या, ऐसे बोलते हैं। मैं ट्रेन से पैदल जाता हूँ, अगर मैं ट्रेन से कट के मर गया तो। इसके अलावा बहुत सारे से कार्य मेरे पास प्रूफ है और सबका मैं एक रजिस्टर बना कर रख लिया हूँ पहले से। आपने इसकी शिकायत आपने जो मैंने शिकायत लेटर में दिया था। और शिकायत और खम्बा पे पोल पे 2 आदमी बुक किए थे मारी पद के लिए। मैं इतना ही अत्याचार सहता रहा था, मैंने किसी से शिकायत नहीं किया। 2 आदमी पोल पेंट में, एक हाथ में मेरा पोल पेंट लगा होता है और पोल उतना ऊंचा है। अगर एक आदमी सीढ़ी पकड़े और गिर जाऊँ तो कानपुर में 17 तारीख को एक लड़का पोल से गिर के अभी तक ICU में भर्ती है। मैंने इनसे बताया साहब एक लड़का भर गया, कह रहा है कि तुमको काम करना है, करो, तुम मर जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है। आज यहाँ क्यों बैठे हो? किस उद्देश्य से बैठे हो? मैं बैठा हूँ कि मुझे डी साहब के खाने में मैं ड्यूटी पे चला गया, इसके पहले भी बैठा था और ऑब्सेंट लगा दिया गया उनसे। मैंने पूछा क्यों लगाया गया है? एब्सेंट किसने लगाई? आदित्य कुमार सिंह ने। मैंने पूछा ऑब्सेंट क्यों लगाया, तो बोले कि डी साहब बोले ऑब्सेंट लगाओ, इन लोग को नौकरी करना सिखाते हैं। बताइए साहब मैं गलत काम, मैं पार्टी काम अपना लिखता हूँ। और भी कुछ बोलते हैं आपको? बहुत कुछ बोलते हैं मुझे, तो बिहारी करके बोलते हैं, कहते हैं तुमको नौकरी करना सिखा दूंगा। तो तक आपने उच्च अधिकारी को शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरे ऊपर। डी साहब को मैंने बताया था, डी साहब बोले थे कि मैं 2 दिन में मिलूंगा। डी साहब का रिकॉर्डिंग भी है। डी साहब मेरे पासपोर्ट पर वादे किए। आज आ रहा है कोई आपका अधिकारी? आ रहा है कोई? हाँ डी साहब आ रहे हैं मेरे। DRM साहब जब बोल के गए थे आदित्य जी के लिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उससे क्या कार्रवाई हुई? मुझे सूचना कोई नहीं मिली है सर, ऐसी हो रही है कार्रवाई या कुछ नहीं। मेरे उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मेरे पास एक फाइल बना हुआ है, उसकी जांच हो जाए। मेरा यही मांग है, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे पनिशमेंट दिया जाए, नहीं तो उनको दिया जाए। वो कहे मैं BD भरूँ कि मैं 2 नंबर पैसे कमाऊँगा। उनके कहने पर अगर गलत काम ना करूं तो हमें उत्पीड़न किया जाता है। जैसे ड्यूटी में 3 स्टाफ देना है, वहाँ 2 स्टाफ देंगे और कहते हैं मुझे मैं पैदा करूँगा स्टाफ को। और बिल्डिंग में ठेकेदार को उन्होंने लाइट दिया था और हम लोग से कटवाने के लिए भेजते हैं कि जाओ लाइट काट के चले आओ। और ठेकेदार का सामान उस रूम में था, वहाँ CCTV कैमरा भी लगा है। गाड़ी गया, हम लोग सामान लेके आए, उनको ऑफिस में रखा है। और कल टूल्स मेरा सब स्टेशन में रखा था, कल ऐसा टूल्स हटाओ या नहीं रहेगा? बताइए, टूल्स मैं अपने कहाँ रखूँ? वो कर रहे थे कि टूल्स यहाँ नहीं रहेगा। और ठेकेदार का सामान उनको ऑफिस में भले रहेगा, लेकिन टूल्स हमारे ऑफिस में नहीं रहेगा। ये मेरे खिलाफ शोषण नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? अरे मेरी बात हुई थी, इन्होंने चल दिया मैं डी साहब। हाँ। और कहीं आपने जो शिकायत की है क्या? मैंने शनिवार को लेटर दिया था, DRM साहब को दिया था, सिनेटी साहब को दिया था। यूनियन के माध्यम से की हो हाँ, या यूनियन खुद में सीधे दिया था। कौन सी यूनियन के माध्यम से की हो? वो दिए थे। उन्हें व्हाट्सएप द्वारा भी तो सूचित किया गया था, पर्सनल व्हाट्सएप
हम लोग तो छोड़ अब काम कर ही रहे थे, लेकिन कह रहे नहीं मैं एब्सेंट लगाऊंगा, तुमको जहाँ जाना है जाओ। आज तक मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाया। और सर ये शुरू से ही सबसे लड़ाई पीट करते हैं। मानिकपुर में थे तो वहाँ भी कर्मचारी को बहुत परेशान किए थे। हम लोग कितना सहे, हम लोग वहाँ बहुत ज़्यादा मानिकपुर सह में क्या गए। हुआ था इनका? मानिकपुर से ट्रांसफर क्यों हुआ था? मानिकपुर में भी लड़ाई हुआ था। लिखित कार्रवाई किया गया था, लिखित स्टाफ नहीं, लड़ाई किसका हुआ था? कर्मचारी से और इनसे मारपीट फिर हुई थी? कुंडला में भी कर्मचारी से मारपीट हुआ, उसका पुलिस केस भी चल रहा है। सबसे पहले यही थे तो क्या था नाम था, ओम प्रकाश सब थे, उनको इन्होंने मारा था। तब से इनका बाहुबली है। रेल प्रशासन इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? ये जहाँ जहाँ वहाँ शोषण करे बस।